बिहार की राजधानी पटना की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ है। शाम 5 बजे तक बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 33.60% मतदान हुआ है। सुबह से बूथों पर युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और फर्स्ट टाइम वोटर्स की लाइन दिखी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर और नवादा के सांसद विवेक ठाकुर ने बिहार राज्य पुस्तकालय प्राधिकार डाक बंगला मतदान केंद्र पर मतदान किया। वहीं जदयू विधायक श्याम रजक ने फुलवारी शरीफ और मंत्री रामकृपाल यादव ने जीसस मैरी कॉन्वेंट स्कूल में वोट डाला। वहीं कई बूथों पर मतदाताओं की कम भीड़ देखने को मिली तो कुछ बूथों पर मतदाताओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसी खबर पे और भी तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ लाइव बने हुए उनका करेंगे। अश्मित, देखिए बांकीपुर विधानसभा को लेकर मतदान की प्रक्रिया अब संपन्न हो चुकी है और जो शाम 5 बजे तक जो प्रतिशत सामने आया 33.60% अभी तक मतदान हो चुके हैं। वहां पर तमाम विधायक भी वहां पे पहुंचे थे, मंत्रियों ने भी वहां पे अपने अपने मत का प्रयोग किया है। क्या कुछ वहां का भी माहौल, क्या कुछ मुद्दे जो है वो जनता के बीच में सुर्खियों में रहा, जिन मुद्दों पर वो लोग आज मत का प्रयोग करने पहुंचे थे? अंकिता, देखिए बांकीपुर उपचुनाव का वोटिंग खत्म हो गया है। 6 बजे तक वोटिंग हो रहा था और 6 बज चुका है घड़ी में और मतदान खत्म हो गया है। लेकिन आज बहुत कम परसेंटेज रहा है बांकीपुर का। लगभग 35% लोगों ने आज वोट किया है बांकीपुर उपचुनाव में। लेकिन अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जो बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई है। और मेरे ठीक पीछे जो आप ये सामने एएन कॉलेज देख रही हैं, यहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है और अब से थोड़ी देर में जितने भी ईवीएम्स हैं उन सभी को यहाँ पर लाया जाएगा और स्ट्रांग रूम में ईवीएम्स रख दिए जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी जो होती है वो 3 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ बढ़ाई जाती है और 3 लेयर में जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो तैनात होते हैं। आप देखिए अभी से जो पूरा यातायात है इस बोरिंग रोड का, जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं, ये पटना का बोरिंग रोड है, पॉस इलाका है और पूरा ये सड़क जो है बंद किया जाता है। यातायात बाधित रहते हैं क्योंकि सारी जो गाड़ियां हैं, जो बूथ 422 बूथ बनाए गए थे पटना के अंदर बांकीपुर के लिए, उन सभी बूथों पर जो ईवीएम्स थे उन सभी ईवीएम्स को गाड़ी से यहां पर लाया जाएगा और यहीं पर रखे जाएंगे ईवीएम 3 तारीख तक। 3 तारीख को यहाँ परिणाम आएंगे, उस दिन मतगणना होगा और उसके पहले जो सिक्योरिटी होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग कर दिया जाता है। देखिए अभी से पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं और ये दरअसल ट्रैफिक पुलिस के जवान है। वो इसलिए क्योंकि जितनी गाड़ियां इस सड़क पर आपको अभी दिख रही हैं इन सभी गाड़ियों को रोक दिया जाता है और जितने भी गली इस सड़क को जोड़ता है उस गली में बैरिकेड कर दिए जाते हैं। एक भी गाड़ियां यहाँ नहीं चलती हैं, बस वही गाड़ी का आवागमन यहाँ पर होता है जिन गाड़ियों से ईवीएम्स लाए जाते हैं। जो सीनियर अधिकारी हैं पटना के, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के हों या फिर अलग अलग थाने से बिलोंग करते हैं, उनकी भी यहाँ मौजूदगी होती है। पटना के एसएसपी, पटना के डीएम ने खुद ग्राउंड पर आकर के इसकी रियलिटी चेक की थी कि कितना सुरक्षा जो है वो यहाँ पर ठीक किया गया है, मुकम्मल किया गया है। क्योंकि गाड़ियों के आने का सिलसिला अब थोड़ी ही देर में, कुछ ही मिनटों में शुरू होगा और सारी गाड़ियों को यहाँ पर लाया जाएगा और ईवीएम्स जितने भी आज वोटिंग हुआ है जहाँ जहाँ सेंटर पर, उन सभी सेंटर्स के ईवीएम्स को यहाँ पर लाकर रख दिए जाएंगे। 3 तारीख को मतगणना जिस दिन होगा उस दिन जो है सारे ईवीएम्स खुलेंगे और यहीं पर जो है रिजल्ट का अनाउंसमेंट भी होगा। यहीं पर काउंटिंग सेंटर भी बनाए जाते हैं। सारे काउंटिंग जो जहां जहां जिन बूथों पर ईवीएम्स में वोट पड़े हैं उन सभी ईवीएम्स की काउंटिंग भी यहीं पर होती है और उस दिन भी यहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा बढ़ाया जाता है। तो ये पूरी सड़क जो है अब से थोड़ी देर में बंद कर दी जाएगी। जितनी भी गाड़ियां हैं ईवीएम्स को लेकर के वो यहाँ पहुंचेंगी और थोड़ी देर में उसके आने का भी सिलसिला यहाँ शुरू हो जाएगा। अंकिता, हाँ देखिए बिल्कुल, और हमने देखा कि प्रशासन की भले मुस्तैदी थी अश्मित, लेकिन कई जगहों पर बीजेपी के जो समर्थक थे और जनसुराज के जो समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, वो आपस में भी भिड़ते नजर आए और प्रशांत किशोर खुद ही जो है वो बीच बचाव करते नजर आए और दावों का जो बाजार है वो भी पूरी तरीके से बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के रण में हमें देखने को मिला आज के दिन भी। नहीं, जिस घटना की आप बात कर रही हैं वो दरअसल यहीं पर हुआ था। मेरे ठीक पीछे जो एएन कॉलेज है यहीं पर थोड़ी देर पहले जो है बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा और बीजेपी और जन सुराज के जो समर्थक थे वो आपस में भिड़ गए थे। बीच बचाव के लिए जो सीनियर अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे, समझाया बुझाया गया। उसके बाद यहाँ से जो कैंडिडेट्स हैं या फिर जो समर्थक है उनको हटाया गया, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से
सेंटर बनाए गए हैं और बांकीपुर उप निर्वाचन क्षेत्र से जितने भी ईवीएम हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो यहाँ पहुंचे थे स्ट्रांग रूम का जायजा लेने के लिए कि किस तरीके से ईवीएम को रूम्स को यहाँ पर तैनात किए गए स्ट्रांग रूम को, क्योंकि आज से जितने भी दलों ने चुनाव लड़ा है, चाहे वो बीजेपी, जनसुराज, आरजेडी हो, सभी के प्रत्याशी इस जगह पर घूमते आपको नजर आएंगे आज से 3 तारीख तक, क्योंकि उनकी भी निगरानी होती है, उनके भी वॉलंटियर्स होते हैं जो ये देखते रहते हैं कि कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही है। और यहीं पर थोड़ी देर पहले घटना भी घटी थी जिसको लेकर के काफी ज्यादा लोग आक्रोशित थे। जनसुराज और बीजेपी के समर्थक आपस में लड़ गए थे, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने उन्हें समझाने की कोशिश की है, लिहाजा उनको यहाँ से हटा लिया गया है और चुनाव भी संपन्न हो गया है। कई जगहों की तस्वीरें सामने आई, लेकिन अब जो है मतदान पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब इंतजार है कि ईवीएम और स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम्स की गाड़ियां पहुंचेंगी उनको किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर लाया जाए और सारे ईवीएम्स को यहां पर कैद कर दिया जाए। चलिए, बिल्कुल लक्ष्मी, तमाम आपने जानकारी साझा की वहां से, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बांकीपुर का रण है, आरजेडी, बीजेपी और जनसुराज के बीच में कांटे की टक्कर। सभी ने अपनी अपनी जीत का दावा ठोका है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखे।